हाँ तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए, एक्सरसाइज 10.1 का अपना जो 6th क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसने जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है cos x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2 की पावर 3। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेके पाई अपॉन 2 तक दे रखी है। जो आपका x है वो 0 से पाई अपॉन 2 तक चेंज होता है। तो देखिए सबसे पहले तो 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट वो नोट करते हैं। इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है 0 से पाई अपॉन 2 और फंक्शन आपका दे रखा है, ऊपर तो आपका cos x है dx डिवाइड बाई नीचे आपका है cos x/2 प्लस में sin x/2, ठीक है। और इसकी पावर दे रखी है आपको 3 पावर। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइंटिस्ट? सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपका जो ऊपर वाला cos x है ना, इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कीजिए। 0 से पाई अपॉन 2 इसकी लिमिट बनेगी। cos x के अंदर साइंटिस्ट हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं? cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला ऐसे ही यूज करते हैं। cos x को लिखेंगे cos स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस में साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, ठीक है। और इसके डिवाइड में आपको दे रखा है cos x/2 प्लस साइन x/2 की पावर 3। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। साइंटिस्ट जहाँ से भी आप नई लाइन स्टार्ट करते हो वहाँ पे ब्रेक इक्वल का सिंबल लगा दिया करो, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 0 से पाई अपॉन 2 इसकी लिमिट है। अब यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है ना, तो इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे तो अपने पास रहेगा कोस x/2 माइनस में साइन x/2, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कोस x/2 प्लस में साइन x/2 हो जाएगा। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और नीचे अपने पास क्या फंक्शन दे रखा है, कोस x/2 प्लस में साइन x/2 की पावर 3 दे रखी है। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए, सेम वैल्यू ऊपर है सेम वैल्यू नीचे है। ऊपर इसकी 1 पावर है, नीचे 3 पावर दे रखी है, तो ऊपर से इसकी 1 पावर से इसकी 3 पावर कैंसिल हो जाएगी तो नीचे 2 पावर बचेगी। तो आपके पास ओवरऑल फंक्शन क्या बचेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए बचेगा लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 तक हो जाएगी। ऊपर अपने पास ये बचेगा ओनली कोस x/2 माइनस में साइन x/2, ये बचेगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पे इसकी 2 पावर बचेगी, कोस x/2 प्लस में साइन x/2 की पावर 2 बचेगी। इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो नीचे वाला है वो t है। अब क्या करेंगे, लेट आपका जो कोस x/2 प्लस में साइन x/2 है उसको t मानेंगे, ठीक है, इसको t मानेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x/2 और x/2 इसका कोफिशिएंट 1/2 है ना, तो इसके साथ में 1/2 लगेगा, इसके इंटू में 1/2 लगेगा। प्लस के अंदर साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, इसका हो जाएगा कोस x/2 और x का कोफिशिएंट 1/2 ये इसके साथ में लग जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा इक्वल टू t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे नोट करना, अगर आपने cos x/2 प्लस साइन x/2 की जगह t माना है तो यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं यहीं से ही। देखो x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 हो जाएगा, प्लस में x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा cos 0 प्लस में साइन 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका तो 1 हो जाएगा। और जब हम पाई/2 पुट करेंगे, x की जगह पाई/2 पुट करेंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, कोस पाई/2 पुट करेंगे और 2 पहले से दे रखा है तो पाई/4 हो जाएगा, पाई/4 प्लस में इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास साइन पाई/4 हो जाएगा। कोस पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस में साइन पाई/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो ये अपने पास हो जाएगा 2/√2। तो इसको कट करेंगे तो √2 आएगा। तो साइंटिस्ट आपकी जो t की लिमिट बनेगी ना वो बनेगी 0 से लेके √2,
ठीक है, तो आपकी नई लिमिट बन जाएगी। तो फंक्शन देखिए किस तरीके का बनेगा आपका। आपकी जो नई लिमिट बनेगी वो बनेगी 1 से लेके √2, 1 से लेके √2, और आपका फंक्शन क्या बनेगा यहाँ देखिए, cos x/2 माइनस में sin x/2 इंटू dx। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा करते हैं 1/2 इसमें भी है, इसमें भी 1/2 है, ये तो बाहर कोफिशिएंट निकल जाएगा, ये बाहर कोफिशिएंट निकल जाएगा, तो अपने पास बचेगा cos x/2 माइनस में sin x/2 इंटू dx। तो वो अपना किसके इक्वल हो जाएगा, वो dt के इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ से जो 1/2 है ना, यहाँ से 1/2 आप बाहर निकालोगे। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx की मल्टीप्लाई तो इसके साथ में हो जाएगी, इसके साथ में हो जाएगी, तो उसको dt बोलेंगे, और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगी। तो ये देखो cos x/2 माइनस sin x/2 इंटू dx, इसकी जगह आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो 2 इंटू dt, 2 इंटू dt डिवाइड बाई, अब देखो cos x/2 प्लस sin x/2, इसकी जगह आप डायरेक्ट t पुट करोगे ना, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसका इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 2 तो कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे t की पावर 2 नीचे की तरफ दे रखा है, तो इसको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 से लेके √2 तक। तो 2 तो आपका कोफिशिएंट है, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर प्लस करेंगे तो t की पावर -1 बचेगी, और इसी -1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या इसका इंटीग्रेशन आएगा, -2/t, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो साइंटिस्ट -2/t, ये इसका इंटीग्रेशन आ चुका है। इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे अब 1 से लेके √2 तक, 1 से लेके √2 तक, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, अपर लिमिट √2 है, तो -2/t की जगह √2 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस के अंदर अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, -2 है अपॉन t की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये तो देखो 2 को √2 से कट करोगे, ये तो आपका -√2 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2/1 करोगे 2 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 - √2, ठीक है, यही इसका इंटीग्रेशन होगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे 6th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में देखिए, आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, आप बोल सकते हो कि 1/9 + 16 cos²x, और इसकी जो लिमिट है वो 0 to π/2 दे रखी है। तो इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे साइंटिस्ट, इसमें देखिए इसके अंदर ऐसा करते हैं, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos² x से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा, हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos² x। डिवाइड करने का मतलब है कॉमन निकालना, ऊपर से जो cos² x कॉमन निकलेगा और नीचे से जो cos² x कॉमन निकलेगा वो कट जाएगा, ठीक है। तो आपकी लिमिट क्या दे रखी है, 0 to π/2 तो आपकी लिमिट दे रखी है। अब देखो 1 को cos² से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 1/cos² क्या होता है, वो तो sec² x होता है, वो तो sec² x dx हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा 9, देखो 9 को cos² से डिवाइड करेंगे तो 9/cos को लिख सकते हैं 9 sec² x, ठीक है, प्लस में 16 cos² x, इसको cos² से डिवाइड करेंगे तो 16 बचेगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे cos² x से डिवाइड किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, आपका फंक्शन देखिए कैसे बनेगा, 0 से लेके 9 जो लिमिट π/2 है, ऊपर तो आपका जो sec² x इंटू dx है ना, उसको एज इट इज पड़ा रहने देते हैं, लेकिन नीचे वाला जो सीकेंट है ना 9 इंटू ये सीकेंट है, इसको टेंजेंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। sec² x को लिख सकते हैं 1 + tan² x, ठीक है, और प्लस के अंदर 16। अब इसके अंदर क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि आपका जो टेंजेंट x है वो t के इक्वल है। अगर आपका टेंजेंट x t के इक्वल है, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो sec² x है वो आपका dt/dx हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो आपका देखो dt आएगा, dt हो जाएगा वो हो जाएगा sec² x इंटू dx, और इसके अकॉर्डिंग लिमिट भी नहीं बनेगी, ध्यान से देखना। अगर आपने टेंजेंट x = t माना है ना, तो इसके अंदर लिमिट भी आपको पुट करनी पड़ेगी 0 से लेके π/2। टेंजेंट की वैल्यू देखो
टेंजेंट की वैल्यू 0 पुट करोगे, टेंजेंट 0 करोगे तो टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है, और x की जगह पाई/2 पुट करोगे, टेंजेंट पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। आपको पता है टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। ये अपने पास देखो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ये आपकी t की लिमिट बनेगी और इसको इंटीग्रेट करना है। इसके अंदर फंक्शन देखिए आपका किस तरीके का बनेगा। आपकी जो नई लिमिट है वो तो 0 से इनफाइनाइट बन जाएगी, 0 से इनफाइनाइट, ये तो आपकी नई लिमिट बन गई। सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह आप dt पुट करोगे डिवाइड बाई 9 इंटू 1 करोगे 9 हो जाएगा, प्लस के अंदर 9 टेंजेंट स्क्वायर, और टेंजेंट की जगह t पुट करोगे तो ये अपने पास 9t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के अंदर 16 दे रखा है, प्लस के अंदर 16 दे रखा है। तो अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने टेंजेंट एक्स को t पुट किया तो अपने पास ये फंक्शन आ चुका है, और लिमिट भी आपने चेंज कर दी। बस आपको बस इसी फंक्शन को देखते हुए सोल्व करना है। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ऊपर आपके पास है dt, नीचे देखिए 9 प्लस देखो 9t स्क्वायर है ना, 9t स्क्वायर प्लस में 16 प्लस 9 करोगे 25 हो जाएगा, 25। यहाँ अपने पास देखो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने से पहले क्या करेंगे, नीचे से 9 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 9 को कॉमन निकालेंगे तो 1/9 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू इनफाइनाइट, इसकी लिमिट है। ऊपर आपके पास dt है, 9 कॉमन निकालने के बाद ये अपने पास t स्क्वायर बचेगा, प्लस में यहाँ से 9 कॉमन निकलेगा तो 25/9 हो जाएगा। 25/9 का मतलब है कि 5/3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है साइंटिस्ट। अब अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है तो 1/9 तो देखो आपका इंटीग्रेशन है, सॉरी कोफिशिएंट है। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है 1/x² प्लस a स्क्वायर। तभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो 1/x² प्लस a स्क्वायर होता है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x/a। अब हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t/a हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स t/a, a की वैल्यू है 5/3, ठीक है। इसको 5/3 से डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स t/a। इसको 1/a से डिवाइड करें, सॉरी इसके इंटू में करेंगे 1/a, 1/a करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन हो चुका है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे हम 0 टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले तो देखिए जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। 3 से 9 कैंसिल हो रहा है 3 पे, तो आपका जो इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स 3t/5, ठीक है। और ये वाला 5 फिर है तो ये वाला 5 यहाँ लगा देंगे, 1/5 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से इनफाइनाइट। अब देखो इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, यानी कि t की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे। तो ये तो देखो आपके पास 1/3 इंटू 1/5 करो 1/15 हो जाएगा, 1/15 टेंजेंट इनवर्स 3 इंटू टी की जगह पुट करेंगे इनफाइनाइट, 3 इंटू इनफाइनाइट पुट करोगे अपॉन 5 करोगे, ये तो अपनी होगी अपर लिमिट। अब करेंगे माइनस के अंदर लोअर लिमिट 1/15 टेंजेंट इनवर्स टी की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 करोगे तो वो तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0/5 करेंगे। अब यहाँ देखिए 1/15 इंटू, देखो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, नॉट डिफाइंड। एक ऐसी वैल्यू जिसका कोई अंत नहीं है, नॉट डिफाइंड है, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू पहले से ही नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और उसको 5 से भी डिवाइड करोगे तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड ही आएगी। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स नॉट डिफाइंड, माइनस के अंदर 1/15, 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 0। इनवर्स का मतलब आपको अच्छे से पता है। इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका हम टेंजेंट करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो देखो 1/15 तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा,
नॉट डिफाइंड कब होता है? जब हम इसका 90 डिग्री करते हैं। आपको पता है ना, टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। टेंजेंट π/2 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है नॉट डिफाइंड। तो इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट करेंगे तो π/2 आएगा। तो टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा π/2। माइनस के अंदर 1/15, देखो 1/15 टेंजेंट इनवर्स 0, यानी कि कौन से एंगल के पर टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है? तो वो आपको पता है 0 डिग्री के ऊपर होती है, क्योंकि जब हम टेंजेंट 0 करते हैं तो इक्वल टू 0 होता है। तो इसलिए टेंजेंट इनवर्स 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू ये करेंगे तो ये तो कम्प्लीटली 0 हो चुका है। आपका आखिर में इंटीग्रेशन क्या बचेगा? देखो π/2 इंटू 15 करोगे 30, π/30, ये आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना कहाँ से कौन सा स्टेप हमने किया है। तो ये साइंटिस्ट आपका जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो 7th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।